आज के समय में परंपरागत शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेष करके तकनीकी ज्ञान के बगैर एक कदम विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए तकनीकी ज्ञान और साथ ही साथ भाषा संवाद कौशल, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे कि आज गोरिया कोठी में जो हमारे बिहार संदेश न्यूज के स्क्रीन पर जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं वो आईटी के बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। इन्होंने एमटेक किया है आईटी में। सबसे पहले सर का स्वागत करेंगे और जानना चाहेंगे कि ग्रामीण परिवेश में विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ ये उपलब्ध करा रहे हैं और किस तरह का फीडबैक इन्हें मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आएँ और आपने इस मौके का आपने मौका दिया मुझे कुछ बोलने का। तो सर क्या कुछ कहेंगे, किस उद्देश्य से आपने ग्रामीण क्षेत्र में आईटी का आपने जो शुरुआत किया, डिजी टेक्नो नाम से जो आपने संस्था शुरू की, इसका उद्देश्य क्या है? जी, बेसिकली आज के युग में जो डिजिटाइजेशन का जो एक युग चल पड़ा है उसमें अपना एक भूमिका है बिहार के लिए। हमने एजुकेशन जो लिया है आईटी में ही मेरा टोटल एजुकेशन है और मैं मैं चाहता हूं कि बिहार में जो कमियां हैं नौकरियों को लेकर के तो हम क्यों नहीं अपना एक भागीदारी दें रोज़गार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। मेन मोटिव हमारा बिहार को ही आगे बढ़ाना है एजुकेशन के क्षेत्र में और जॉब के फील्ड में। जी, आपके यहाँ सर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है विद्यार्थियों के लिए? जी देखिए, मैं ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब की भी अपॉर्चुनिटी देता हूँ। अच्छा। जी, ट्रेनिंग में हमने स्मॉल कोर्सेज भी हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, और डिग्री कोर्सेज भी हैं बीटेक और एमसीए वालों का भी। जी, कोई भी विद्यार्थी सर आपके संस्था से अगर जुड़ना चाहता है तो उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है, किस तरह के विद्यार्थी जुड़ सकते हैं? जी, 10th से मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम 10th है, जिसको सर्टिफिकेट हम देते हैं कोर्सेज के बाद। उसके से साथ साथ हम बच्चों लोगों को भी देते हैं एजुकेशन, लाइक 6ठे 7वें से भी शुरू हो जाते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम। जी, बेसिकली कुछ ऐसे गार्जियंस भी हैं जो मोटिवेटेड हैं कि हमारा बच्चा जो है फ्यूचर को जानता है कि कंप्यूटर का फील्ड कहाँ तक जाएगा, तो उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं कि कम से कम मेरे थ्रू जो है उनका नॉलेज स्ट्रेंथ बढ़े। क्योंकि हमने एक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट चलाया था कि बच्चे जो है उसको कोडिंग करें, सॉफ्टवेयर बनाएं और उसको नॉलेज को जाने और अपने लेवल पर। क्योंकि हमने देखा है कि विश्व में भी अलग बाहर के देशों से निकल के आ रहे बच्चे कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया और कहाँ तक प्रचलित हो गया। उस तरीके से अपने गांव लेवल पर मैंने कुछ गार्जियन को देखा है जो मोटिवेटेड हैं कि मेरा बच्चा भी कुछ ऐसा करे, तो वो मेरे संपर्क में जरूर आते हैं और मुझे उसको लिए प्रेरित करते हैं। जी सर, सवाल यह है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल, जिससे कि उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे में आप जैसे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक जी बिल्कुल भविष्य के निर्माण में अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आपके पास अवसर है? जी सर, इस चीज़ को बहुत बड़ा ये पॉइंट है, ये मुद्दा है कि हमने भी इस चीज़ को बचपन में झेला है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है लेकिन गाइडेंस नहीं मिल पाती है प्रॉपर कि 10th के बाद किस साइड जाएं, 12th के बाद क्या करें। ये बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर। उसके लिए ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इस चीज़ को मार्गदर्शित कर सके कि इसके बाद क्या करने से आपका करियर क्या है। लोग यहाँ के लोग एक मेडिकल और इंजीनियरिंग का ही पास जानते हैं, जिसको केवल जो बच्चे जो है साइंस की तरफ ही भागते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी सर्ट लीजिए, उस हर एक सर्ट में आपका स्कोप है। उसके लिए बस एक गाइडेंस की जरूरत है और एक प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए उनको आगे बढ़ने के लिए। एक बहुत बड़ा जो गाइड करने वाला होता है, बहुत बड़ा वो आपके लिए मास्टर बन सकता है आपके लाइफ का। जी, तो बेसिकली हमने ये कोर्सेज दिया है, तो हम यहाँ पे स्मॉल लेवल पे हर एक विलेज में मैंने कोर्सेज दिया है, स्मॉल कोर्सेज, जिसके लिए आज के डेट में डिजिटाइजेशन युग में हर एक तरह का अपॉर्चुनिटी है। डिग्री कोर्सेज है हमारे पास, जहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जाते हैं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो जो है यहाँ से बाहर ना जा करके वो हमारे यहाँ से ही कोर्सेज कर सकते हैं। बिल्कुल, अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि सर जो मुझे जानकारी दे रहे हैं और जो भी लोग बिहार संदेश न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं इनके साक्षात्कार को, इंटरव्यू को, मैं बताना चाहूँगा कि अब आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर अब जाते हैं तो वहाँ पर खर्च ज़्यादा आता है, परेशानी भी होती है, और यहाँ कम खर्च में शांत वातावरण में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सर
अभी आप चर्चा कर रहे थे स्पोकन इंग्लिश का, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि उसके लिए क्या कुछ आप यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं। सर देखिए, गैप है इंग्लिश का भी, कम्युनिकेशन का। हमारे जो बिहार में एक इस चीज़ को हमने पहले से डिमोटिवेट करके चले हैं कि नहीं, इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है किसी भी कोर्सेज के लिए, और बच्चे ध्यान देते नहीं हैं, केवल पास करने के लिए ध्यान देते हैं कि नहीं मुझे मार्क्स लाने की ज़रूरत है, बस पास करना है। बट यहाँ से निकलने के बाद आपको इंग्लिश का इंपॉर्टेंस पता चलता है। मैं यहाँ उनको प्रेरित करता हूँ, मेरे जहाँ जो भी आता है मेरे पास कंप्यूटर सीखने के लिए, मैं उनको प्रेरित करता हूँ कि आप यहाँ तक तो सक्सेस हो, लेकिन इसके बाद निकलने के बाद आपको इंग्लिश से आपको फेस करना ही पड़ेगा अगर इस फील्ड में जाते हैं तो। और उनके साथ मैं कम्बो ऑफ़र देता हूँ कि आप कंप्यूटर के साथ साथ ये कम्बो ऑफ़र आपके साथ इंक्लूडेड है, स्पोकन का कोर्सेज, तमाम सुविधा आप दे रहे हैं। जी बिल्कुल, कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश का आप यहाँ सीख सकते भी, हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लासेस सब चल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कोई भी विद्यार्थी अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या कार्यालय में इसकी प्रक्रिया चल रही है? जी बिल्कुल, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। हमारे पास ऑलरेडी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमारा ऑनलाइन वेबसाइट्स भी है जहाँ से हम एडमिशन क्रिएट करते हैं। ऑनलाइन एडमिशन भी होते हैं, हमारे पास क्वेरीज भी आते हैं, एडमिशन फॉर्म्स हैं, वहाँ पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आप ऑनलाइन। हमारा अपना ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना शुभ परिचय दे दीजिए। जी, मैं राम प्रताप सिंह, गोरियाकोट से। मेरी क्वालिफिकेशन BCA, MCA एंड MTech है।